गुड्डू, पिंकी, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है और कब तक सोए रहोगे? अरे माँ, देखो ना गुड्डू को, ये तो बिल्कुल आलसी भालू जैसा सोता है। उफ माँ, सोने भी नहीं देते हो, और कुछ मिनट सोने दो ना। नहीं बच्चों, आज हमें ढेर सारे दाने चुनने जाना है। तुम्हें सीखना है कौन से दाने अच्छे हैं और ज्यादा दिन चलेंगे, इसलिए अब कोई नहीं सोएगा। चलो जल्दी से उठ जाओ। पास की डाल पर टिंकू खर्राटे ले रहा था। क्या जरूरत है इतनी सुबह उठने की? मैं तो आराम से दिन भर सोऊंगा, और जब खाना चाहिए होगा किसी से ले लूंगा। न मेहनत न काम, फिर भी मिले आराम। मीठी बच्चों को लेकर खेत में दाने चुनने जाती है। देखो बच्चों, ऐसे दाने उठाना है जो साफ और चमकदार हो, जिन्हें हम कुछ दिन रखकर भी खा सकें। अच्छे दाने ज़्यादा दिन रह सकेंगे, लेकिन अगर थोड़े भी खराब रहे तो वह जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से अच्छे दाने ही चुनना। माँ, मैं तो ढेर सारे दाने जमा करूँगी। अरे पिंकी, इंतजार करो, मुझे भी मौका दो। गुड्डू भाई, तुम तो बहुत धीमे हो। पिंकी, धीमा नहीं हूँ मैं, अभी देखना तुम, मैं तुमसे ज्यादा दाने लाऊंगा। अरे अरे बच्चों, ये कोई दौड़ नहीं है। दाना मेहनत से मिलता है, लड़ाई से नहीं। इसलिए दोनों मिलकर दाने जमा करो। शाम तक दाना इकट्ठा करके मीठी और उसके बच्चे घोंसले में लौट आते हैं। माँ देखो, मैंने सबसे ज्यादा दाने जुटाए हैं। नहीं माँ, मैंने सबसे अच्छे दाने लाए हैं। फिर दोनों लड़ने लगे। दोनों ने अच्छा काम किया है, अब बैठकर खाओ। टिंकू दूर से यह सब देख रहा होता है और अपने आप से कहता है, अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने लग रहे हैं। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। टिंकू धीरे धीरे मीठी के घोंसले की तरफ आता है। अब अच्छा मौका है, सब सो गए हैं, बस ये दाने उठा लेता हूँ। टिंकू की आहट से अचानक गुड्डू की नींद खुल जाती है और वह टिंकू को देख लेता है। माँ उठो, देखो टिंकू भैया हमारे दाने चुराने आए हैं। देखो टिंकू, ये ठीक नहीं है। ये बच्चों का खाना है, इन्होंने मेहनत से इसे इकट्ठा किया है। तुम भी मेहनत करो तो तुम्हें भी अच्छे दाने मिलेंगे। कल से तुम भी हमारे साथ चलना। हाँ हाँ हाँ, मेहनत और मेहनत तो तुम्हारे लिए है, मैं तो बस आराम से खाऊंगा। टिंकू दाने उठाकर भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन टिंकू रानू के पास गया। रानू, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। नहीं टिंकू, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये सिर्फ एक ही है और ये मेरे लिए है। टिंकू, तुम अपने लिए खुद जाकर लेकर आओ। टिंकू वहाँ भी अपना शैतानी दिमाग लगाता है और वहाँ से भी फल चुरा के भाग निकलता है। टिंकू, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। अब टिंकू हर दिन ऐसे ही करता। वह किसी न किसी बहाने से दाने चुरा लाता और मजे से अपने घोंसले में आराम करता। एक दिन रानू और मीठी नदी के किनारे बैठकर आपस में बात करते हैं। मीठी, इस टिंकू ने तो सबका जीना मुश्किल कर दिया है, इसे सबक सिखाना होगा। हाँ रानू, तुम सही कह रही हो, अब इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है इस टिंकू को सबक सिखाने का। मीठी अपनी सारी योजना रानू को बताती है कि कैसे टिंकू को सबक सिखाया जाए। एक दिन टिंकू फिर से दाने चुरा के लाता है और नदी किनारे बैठकर आराम से खाने लगता है। अचानक टिंकू का मुंह बिगड़ जाता है। अरे ये क्या, ये तो कड़वे हैं, छी छी। कोई पानी दो, ये कितने कड़वे हैं, मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया, ये तो पूरा जहर है, कोई पानी दो। देखा पिंकी, चोरी का फल कैसा होता है। हाँ हाँ गुड्डू, देखा ना, बिल्कुल नीम की तरह कड़वा। मीठी टिंकू के पास जाती है और टिंकू से कहती है, टिंकू,
अब समझ आया तुम्हें कि नहीं? लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। अगर तुम आलसी ना करते हुए मेहनत करते तो आज तुम्हें ये कड़वे फल की जगह हमारी तरह मीठे फल खाने को मिलते। लेकिन तुम्हें तो मेहनत का नहीं, चोरी का खाना चाहिए था ना। माफ़ करना मुझे मीठी, और बच्चों तुम दोनों भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने गलती की है, लेकिन अब से मैं भी मेहनत करूँगा और कभी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है टिंकू, मुझे इसी बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है और इस बात को तुमने दिल से स्वीकार किया है। हाँ मीठी, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं जो आज तक कर रहा था वो सब कितना गलत था। लालच से नुकसान ही होता, मेहनत से सुख सबको मिलता। दोस्तों याद रखना, मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है और लालच हमेशा बुरे नतीजे लाता है। सुंदर जंगल में कई पक्षी रहते थे। सब मेहनत से अपना खाना ढूंढते और खुश रहते। लेकिन एक मैना थी, टोनी मैना। उसे हमेशा झूठ बोलने और सबको बेवकूफ़ बनाने की आदत थी। झूठ बोलकर सबको डराना कितना मज़ेदार है। मन्नू तोता डाल पर बैठा है और टोनी चिल्लाती है, भागो भागो बाज आ गया, भागो भागो बाज आ गया। क्या बाज? अरे मैं तो गया आज, कोई बचाओ मुझे। मन्नू उड़कर झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ देर बाद कोई बाज नहीं आता है। टोनी, ये क्या मजाक था? हाँ, ये मजाक ही था। तुम सब कितने ही डरपोक हो। एक दिन मीठी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडों की रखवाली कर रही थी। उतने में टोनी चिल्लाकर कहती है, अरे मीठी देख तो, तेरे अंडे नीचे गिर के फूट गए हैं। मीठी घबरा जाती है और अपने अंडों की तरफ देखती है, पर अंडे तो सुरक्षित होते हैं। मीठी गुस्से से टोनी से कहती है, टोनी ये तुमने सही नहीं किया, झूठ बोलकर तुमने मुझे डरा दिया। अरे क्या मीठी, थोड़ा सा मजाक भी नहीं समझती हो? मजा तो आया ना मीठी। उसी दिन शाम के समय सारे पक्षी पानी पीने तालाब पर जाते हैं। टोनी भी तालाब के पास पानी पीने आई हुई थी। टोनी को फिर एक बार मस्ती करने की सोचती है। वह नकली डर से चिल्लाती है, अरे देखो देखो सब तालाब में मगरमच्छ है, भागो भागो वरना कोई नहीं बचेगा। सभी पक्षी डर जाते हैं और पानी पिए बिना ही वहां से भागने लगते हैं। उतने में मीठी की नज़र तालाब में जाती है और वह सभी से रुकने को कहती है। ये हम सबसे फिर से झूठ बोल रही है, क्या कोई मगरमच्छ नहीं है? टोनी, तू क्यों बार बार झूठ बोलती है? अब हमें तेरे शब्दों पर यकीन नहीं होता। अब हम तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तो मत करो विश्वास, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम सब कितने डरपोक हो। उसी दिन जंगल में एक बड़ा बाज सचमुच में आता है और वहाँ टोनी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बाज आ गया, आज सचमुच बाज आ गया। सभी पक्षी उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। दोस्तों ये फिर मजाक कर रही होगी, इसकी तो आदत हो गई सबसे झूठ कहने की। पता नहीं इसको क्या मजा आता है झूठ कहने में। हाँ मिठी, अब हम इसकी बातों में और नहीं फंसेंगे। बाज धीरे धीरे टोनी के पास आता है। टोनी इधर उधर डरकर भागती है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, इस बार सच में बाज आ गया है, कोई तो बचाओ मुझे। सारे पक्षी पहले तो टोनी के झूठ बोलने की आदत की वजह से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब झाड़ियों की आवाज आती है तो सबको सच्चाई समझ आती है। अरे ये तो सच में बाज है, सब मिलकर टोनी को बचाओ। अरे हाँ, इस बार टोनी झूठ नहीं कह रही है। सारे पक्षी जोर जोर से शोर मचाते हैं। सबके एक साथ हो जाने की वजह से बाज डरकर भाग जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम ना होते तो मैं आज मारी जाती। मैंने बार बार झूठ बोला, इसलिए जब सचमुच खतरा आया तो किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। देखा टोनी,
झूठ बोलने से विश्वास टूट जाता है और जब वाकई में हमें ज़रूरत होती है तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होता है। सच ही दोस्ती और भरोसे की नींव होती है। अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी सबके साथ मेहनत करूंगी और हमेशा सच कहूंगी। अब मैं सिर्फ सच बोलूंगी ताकि सब मुझ पर भरोसा करें। बच्चों, याद रखो, बार बार झूठ बोलने से लोग भरोसा खो देते हैं। सच्चाई ही हमें सम्मान और जीत दिलाती है। दोस्तों, हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आपको भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम फिर मिले एक नई सीख के साथ।